ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का वो बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि ये मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है और मैंने आज लिखा भी है इस बात को कि जो बात आज मैं आपको, वैसे तो जितने भी सत्संग हुए हैं वो सारे मेरे निजी अनुभव हैं, साधना में जो हमें अनुभव हुए उन्हीं के ऊपर में हमने सारे सत्संग किए हैं अभी तक। आज का जो सत्संग है ये जीवन का साधक होने के नाते मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से सारी चीज़ें बदल गई। एक साधारण चेतना में बदलाव आने लग गया, या साधारण चेतना का विसर्जन होना शुरू हो गया था, जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये सारी घटना जो है वो सीधी जुड़ी हुई है मंत्र से। तो आज का जो सत्संग है, आप जितने लोग भी नए पहली बार देख रहे होंगे शायद कुछ तो इस वीडियो को, और कुछ अभी नए नए जुड़े होंगे और कुछ पुराने भी जुड़े हुए हैं। तो जब भी कोई साधक, कोई शिष्य अपने गुरु जी से दीक्षा लेता है नाम जप की, और नाम जपना शुरू करता है, तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 6 महीने में उसके मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि मैं क्या मंत्र ठीक जप रहा हूँ कि नहीं जप रहा हूँ, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही मेरे मंत्र जप में, कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, या मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या गुरुजी मुझे आज्ञा चक्र पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम बहुत लोग बहुत मंत्र जपते हैं। कुछ मंत्र तो हम सभी जानते हैं कि ओम नमः शिवाय, या राम जी, राधे कृष्ण राधे, ये मंत्र तो सभी को मालूम है कि कैसे उच्चारण होता है, और इसमें कोई त्रुटि होने की बात नहीं होती है। लेकिन जब गुरुजी मंत्र देते हैं, गुरु ऐसे मंत्र देते हैं जिस मंत्र में उनकी स्वयं की चेतना वास करती है, मंत्र और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है, तो उस मंत्र को जब शिष्य जपते हैं गुरु जी के समझाने के बाद भी, तब भी उन्हें दिक्कत आती है। और मैं आपको ये बहुत ही विश्वास के साथ बताता हूँ कि जब कोई दिव्य मंत्र, कोई चेतन मंत्र हम जपना शुरू करते हैं, तो उस मंत्र को जपते समय थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, चाहे वो मंत्र कितना भी साधारण हो। तो मुझे जो मंत्र मिला गुरुजी का, दिव्य मंत्र जिसे हम संजीवनी मंत्र कहते हैं, जो आपको भी मिला होगा, जो पुराने हैं और जो नए देख रहे हैं, आपको भी वो मंत्र जो है गुरुजी का संजीवनी मंत्र है, वो आपको मिल जाएगा। आप गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के नाम से सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो आपको मिल जाएगा। उनकी वेबसाइट भी है, जिसका जो पता है मैं आपको दे दूंगा, एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। और गुरुजी की जानकारी, गुरुजी का वो मंत्र जिसको जपने से वो घटित हो जाता है, जो बहुत लंबे लंबे जीवन में, या बहुत तपस्या वाले जीवन में, या बहुत जीवनों के बाद भी वो घटित नहीं होता है, ऐसा वो मंत्र है। और किस तरह से उस मंत्र को आपको जपना है कि भगवान जो है वो प्रकट हो जाएं आपके अंदर, उस पर पूरी चर्चा करूँगा। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखो और आपको लगे कि आपको वो मंत्र जपना है और आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, उस लीनेज में आगे बढ़ना है, आत्म यात्रा पर आगे बढ़ना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे मेरे नंबर पर 8777211139 पर। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप उस पर करेंगे तो हम आपको जानकारी भेज देंगे सिद्ध योग की। वो बिल्कुल निःशुल्क जानकारी है, ठीक है। गुरुजी की दीक्षा का, या गुरुजी की तस्वीर का, या उनके वीडियोज़ का, या उनके मंत्र का कोई भी शुल्क नहीं है। आप अपने घर में बैठकर ही वो मंत्र जप सकते हो। तो अब मैं शुरू करूंगा आज का जो सत्संग है, जो मुख्य विषय है आज का सत्संग का, वो है कि मंत्र ऐसे जपो कि भगवान प्रकट हो जाए। तो मंत्र पहले तो कौन सा जपोगे जिससे भगवान प्रकट होंगे, और उस मंत्र को कैसे जपोगे कि भगवान प्रकट हो जाए। तो ये सच्ची घटना मेरे स्वयं की घटना है, मेरे जीवन की घटना है, और ये 2019 की घटना है। जब मैंने गुरुजी से मंत्र लिया, और वो मंत्र मैंने गुरुजी से ऑनलाइन लिया, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे ये वाला वीडियो देख रहे हो, वैसे ही मैंने भी एक वीडियो देखा जहाँ पर मुझे ये मंत्र मिला। और गुरुजी ने कहा कि ये मंत्र जपो और 2 समय के लिए ध्यान करो, 15 मिनट के लिए। इससे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और उससे आपको क्रिया होगी, क्रिया से आपके शरीर के रोग ठीक होंगे, आध्यात्मिक चेतना आएगी, ध्यान लगेगा, निर्बीज समाधि, सवीज समाधि, इस तरह के अनुभव आपको होंगे। पतंजलि अष्टांग योग में जो कुछ भी वर्णित है, योग में अष्टांग योग है, वो सारा का सारा अष्टांग योग आपको साक्षात्कार होगा, उसका भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा भी गुरुजी ने कहा।
और उन्होंने कहा कि जब आपको भगवान के दर्शन होंगे आज्ञा चक्र पर तो वो आपका अंतिम जीवन होगा। तो उन्होंने कहा भगवान सहस्रार पर रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दर्शन देते हैं आज्ञा चक्र पर। तो ये बातें हमने गुरुजी से सुनी थी। तो 2014 में हमने जब मंत्र शुरू किया तो जैसा गुरुजी ने बताया, बड़ा छोटा सा मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र है, बीज मंत्र है, और उसको हमने जपना शुरू किया। अब कोई घटना घट नहीं रही, मंत्र हम जप रहे हैं, और उच्चारण में हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि गुरुजी ने जैसा उच्चारण बताया हम गलत उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा कोई संदेह या भ्रम हमारे मन में नहीं था कि शायद हम गलत जप रहे हैं या कुछ हो रहा है, ऐसा कोई संदेह नहीं था। लेकिन हमें अपने आप पर यकीन नहीं था कि हम इतने अच्छे हैं कि हम मंत्र जपेंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हमें बस इतना ही था कि हमें जो शरीर में बीमारी है वो बीमारी ठीक हो जाए, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ये साधक की अज्ञानता है, उसे नहीं मालूम कि गुरु क्यों आते हैं जीवन में, और गुरु जो मंत्र देते हैं वो मंत्र, वही मंत्र क्यों जपना होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि मंत्र तो गुरु जी का होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम अपना मन पसंद का जो मंत्र होता है उसे जपते हैं। किसी का ओम नमः शिवाय मन पसंद का मंत्र होता है, किसी का ओम होता है, किसी का हनुमान जी का मंत्र होता है, कोई राम जी जपता है। आजकल तो राधा राधा बहुत लोग जप रहे हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने सबको कहा है राधा जपो, इससे आनंद आएगा। तो इस तरह से लोग इंटरनेट पर देखते हैं, संतों को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं, और वो जो मंत्र दे देते हैं, कोई सोहम दे देता है, इस तरह से मंत्र जपने लग जाते हैं जीवन में। लेकिन इस तरह से मंत्र लेने से, देखो मैंने भी ऑनलाइन ही लिया, इंटरनेट से ही मंत्र लिया था, और आप जो देख रहे हो इंटरनेट पर वो भी ऑनलाइन है। लेकिन आप जो मंत्र जपोगे उससे अगर परिवर्तन नहीं आया तो मेरे वाले में कैसे परिवर्तन आ सकता है? क्या अंतर है? दोनों तो ऑनलाइन लिए, और जो मंत्र आपने लिया होगा वो भी तो किसी संत ने बताया होगा, वो भी तो किसी गुरु ने बताया होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें उस मंत्र से जो है वो दर्शन नहीं हुए, तो इनको इंटरनेट से दर्शन कैसे हुए? तो सबसे पहले मंत्र की पहचान जान लो आप कि मंत्र की पहचान क्या होती है। वो मंत्र जो भगवान के दर्शन करवाता है वो मंत्र कैसा होता है? जो मंत्र आपको भगवान के दर्शन करवाएगा वो मंत्र चेतन होगा, चेतन होगा। जैसे भगवान श्री राम का नाम है, अब भगवान का राम के बारे में जाना जाता है कि भाई राम से बड़ा राम का नाम है ना। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी हैं, उनका नाम भी तो है। फिर भगवान के तो कई नाम हैं, फिर राधा रानी का भी तो नाम है, शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से सभी मंत्र भगवान के नाम ही तो हैं। तो भगवान के जितने भी नाम हैं सभी चेतन होने चाहिए ना। मेरा एक मित्र है, उसका नाम है राम, उसके घर वालों ने उसका नाम रखा है राम। और एक मित्र था मेरा, स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था श्री राम। इस तरह से लोगों के नाम, किसी के मेरे पिताजी का नाम था शिव कुमार शर्मा, और मेरी माता जी का नाम राधा शर्मा। अब मेरे घर में तो सभी के नाम ऐसे ही हैं। और मेरा नाम जब रखा गया बचपन में तो रखा गया मनमोहन, मेरे भाई का नाम रखा गया नारायण। तो ये सारे नाम तो भगवान के ही हैं। तो ये जो नाम है, जब भगवान के नाम को हम रख लेते हैं, बच्चों के नाम पर रख लेते हैं, या फिर क्योंकि अच्छा लगता है कि भगवान का नाम बुलाया जाएगा, कोई पुण्य होगा, है ना। तो जब हम कोई मंत्र जपते हैं तो जिस मंत्र में चेतना होती है जागृत, उस मंत्र को जपने से भगवान के दर्शन होते हैं। और वो कौन सा मंत्र होता है, कैसे पता चलेगा कि ये मंत्र चेतन है कि नहीं है? तो एकमात्र वही मंत्र चेतन होता है जिसको जपने से आपके गुरुदेव, जो मंत्र आपको गुरु से मिलेगा। सोचो कि एक मंत्र है, वो किताब में लिखा हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि किताब में एक मंत्र लिखा है राम राघव सीता राम। मैंने कोई भी मंत्र बोल दिया, ऐसा कोई मंत्र है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन किताब में लिखा है। अब मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, जपना शुरू कर दिया, राम राघव सीता राम, राम राघव सीता राम। सुबह शाम मैं उसके 16, 17, 20 माला कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ। राम जी में प्रेम भी आ रहा, अच्छा भी लग रहा है, भक्ति भी हो रही, सब कुछ भी हो रहा है। लेकिन राम जी नहीं आ रहे, दर्शन नहीं हो रहे, या ध्यान में नहीं प्रवेश कर पा रहा। अब सोचो कि मुझे ऐसे गुरु मिलते हैं जो समर्थ सदगुरुदेव हैं, जो चेतन गुरु हैं। अच्छा, एक बात और, गुरु की जो पहचान होती है, गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं गुरु जो शिक्षा देते हैं, सतोगुण की शिक्षा देते हैं, ठीक है।
और एक गुरु होते हैं जो आपको आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं। लेकिन एक गुरु होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समर्थ सदगुरुदेव। समर्थ सदगुरुदेव का मतलब होता है जिसके नाम के आगे समर्थ लगता है, ये कोई उपाधि नहीं है। आजकल तो लोग लगा देते हैं ना कि ये समर्थ सदगुरुदेव हैं, समर्थ सदगुरुदेव हैं, तो उपाधि के नाम से लगा देते हैं। जैसे लगा देते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, उपाधि हो गई है। तो कोई गुरु बन गया है, कोई बैठा है गुरु बन के, उसके नाम के आगे भी श्री श्री 100, 1008, 108 ऐसे उपाधियाँ लगा देते हैं। और किसी ने भगवा पहन लिया तो उसके नाम के आगे स्वामी लगा देते हैं। तो ये उपाधियाँ बन के रह गई हैं, लेकिन इसमें सत्यता भी होती है। ये तो उपाधियाँ हैं, लेकिन जिसके अंदर सच में ये घटनाएं घटती हैं, जो सच में समर्थ सदगुरुदेव होता है, वो समर्थ कैसे लगता है किसी गुरु के सामने? क्योंकि वो योगेश्वर होता है। जो गुरु योगेश्वर होगा वही समर्थ सदगुरुदेव होगा। और जो समर्थ सदगुरुदेव जिस मंत्र की दीक्षा देंगे वही मंत्र चेतन होगा। तो कौन सा मंत्र चेतन होगा? समर्थ सदगुरुदेव से मिला हुआ मंत्र ही चेतन मंत्र होगा। और वही मंत्र अगर किताब में लिखा होगा और किताब से पढ़कर आप वही मंत्र जपोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा आप में। लेकिन वही मंत्र अगर योगेश्वर से मिला है तो वो आज्ञा चक्र पर, उस सहस्रार पे जो बैठा है भगवान, उसको आज्ञा चक्र पर ला देगा, आपको आज्ञा चक्र पर पहुंचा देगा। आज्ञा चक्र पर आपका उस परमात्मा का मेल हो जाएगा। इसे बोलते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ मेल होना, योग होना, इसे बोलते हैं योग। यही भारतीय दर्शन योग है, जहाँ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। और ये मिलन तभी संभव हो सकता है कि परमात्मा तो यहाँ आ गया, चलो किसी तरह, आप ना गए वहाँ पर, वो आपका वेट कर रहा है कि कब आएगा, आया तो है नहीं, तो आप जपते रहो, नहीं जा पाओगे वहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो जाता है ना, जैसे मेरा नाम राजशिव है, तो आज्ञा चक्र पर राजशिव नहीं जा सकता है। आज्ञा चक्र पर कौन जाएगा? आत्मा जाएगा। मेरे अंदर जो आत्मा है, ये तो शरीर का नाम है राजशिव, व्यक्तिगत चेतना का नाम है राजशिव। अगर मैं जाना भी चाहूँ कि चलो मैं आज्ञा चक्र तक जाता हूँ, तो जो रास्ता है अध्यात्म का, वो बाहरी मुखी चेतना से अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने के बाद आज्ञा चक्र से प्रवेश करना पड़ता है दशम द्वार से, फिर नीचे जाना पड़ता है, अंध गुफा में जाना पड़ता है। अंधेरी गुफा है जो यमराज की तरफ जाती है, साउथ में जाती है, दक्षिण दिशा में जाती है। फिर यमराज के पास जाके यमराज को बोलना पड़ेगा मुझे जाने दो, तो यमराज तो नहीं जाने देगा। यमराज कहता है इससे आगे तो जीवित व्यक्ति नहीं जाते, तो आप तो नहीं जा सकते इससे आगे। तो वहाँ से यमराज क्या करता है, व्यक्तिगत चेतना, अब आप कहोगे कि नहीं मुझे जाना ही जाना है आगे, यमराज कहेंगे नहीं जा सकते आप, जाना है तो मरना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाता है वो आगे चला जाता है। अब ये जो मरने वाली बात है, ये शरीर के मरने की बात नहीं है, भौतिक चेतना कि मैं राजशिव हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पति हूँ, दोस्त हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत चेतना है। तो वो आगे नहीं जा सकता, यानी कि किसी का बाप, बेटा, भाई, ससुर, जवाई नहीं जा सकता भगवान से मिलने, तो वो यमराज के पास ही रुक जाती है व्यक्तिगत चेतना। और जो अपने समर्थ सदगुरुदेव पर विश्वास करता है कि ये समर्थ सदगुरुदेव है, ये मुझे बचा लेंगे, अध्यात्म पथ पर लेके जा सकते हैं, ये पहुँचे हुए हैं, ये स्वयं उस रास्ते पर चले हुए हैं, तो मुझे भी लेके जा सकते हैं। तो जब वो गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है तो मन में मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। ऐसे समय में मृत्यु का भय प्रकट होता है, जब वो हृदय द्वार पर खड़ा हो जाता है ना अंतर्मुखी होकर, तो बहुत मृत्यु का भय लगता है। ऐसा लगता है कोई बीमारी हो गई है, लाइलाज बीमारी हो गई है, मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या हो जाएगा पता नहीं। तो कृत्रिम भय प्रकट होता है जब साधक यमराज के द्वार पर पहुंचता है अंतर्मुखी होकर। तो जब वो नहीं डरता कि मर गए तो मर गए, लेकिन ये नाम नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान नहीं छोड़ेंगे, गुरुजी समर्थ हैं, गुरुजी बचा लेंगे, बस नाम जपते रहेंगे। डर लगता रहेगा जबरदस्त कि छोड़ दे लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। तब जाके उसका हृदय द्वार खुलता है। और भगवान श्री कृष्ण जैसे गीता में कहते हैं कि मैं अर्जुन हृदय में बैठा हूँ और माया से सबको भ्रमित करता हूँ। वो जब जागृत होता है, अंश स्वरूप, आत्म स्वरूप कृष्ण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहाँ सृजन करते हैं स्वयं को? आत्मा रूप में उस साधक के हृदय में संचित सृजन करते हैं। फिर वहीं से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश करते हैं, नीचे जाते हैं और मूलाधार से कुंडलिनी जागृत होकर रास्ता क्लीन करती है और वो सुषुम्ना नाड़ी से पूरा सीधा उठ जाता है, सारे चक्रों को पार करता हुआ आज्ञा चक्र पर चला जाता है। और जिस दिन वो आज्ञा चक्र पर चला जाता है तब उसका योग होता है परमात्मा के साथ, शुद्ध चेतना के साथ, वो जो कभी जन्म नहीं लेता लेकिन सिर्फ हृदय में प्रकट होता है।
तो ये जो हृदय में प्रकट हुआ, इस पर आवरण चढ़ा हुआ है मेरी व्यक्तिगत चेतना का, और जो परमात्मा यहाँ से नीचे उतरता है उस पर कोई आवरण नहीं है, वो परम चेतना है। तो उसका जब मिलन होता है आज्ञा चक्र पर, तब योग सिद्ध होता है, तब जाके वृत्तियाँ कटनी शुरू होती हैं। तो यहाँ तक जाने के लिए कौन सा मंत्र होगा जिसमें गुरु जो देता है उसमें वो चेतना होती है कि वो हृदय में उसको जगा सके जाके। आप अगर श्रीमद् भागवत पढ़ोगे ना, तो श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि एक विराट पुरुष का, प्रकृति के 3 गुणों से विराट पुरुष का निर्माण हुआ, और उसके हाथ पैर बने, देवता बने, ये सब चीज़ें, पूरा ब्रह्मांड बना, लेकिन वो जाग नहीं रहा था, मृत था। तो उसके प्राण नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, देवताओं का भोग नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके शरीर के माध्यम से विराट पुरुष के सब कुछ, सारी संसार, सारी प्रकृति चलती है। सूर्य उगता है, ढलता है, देवता अपना काम करते हैं, बारिश होते हैं, धरती घूम रही है, ब्रह्मांड चल रहा है, वो सारा कुछ विराट पुरुष से चलता है। लेकिन विराट पुरुष की रचना होने के बाद भी वो जीवित नहीं है, सांस नहीं ले रहा था। तब जाके उसमें वो पुरुष ने प्रवेश किया, जिसे हम परम चेतना कहते हैं, जो कभी जन्म नहीं लेता। उस पुरुष ने उसके हृदय में जाके प्रकट हुआ, तब जाके वो विराट पुरुष उठा, और फिर सारी प्रकृति आगे चलने लग गई। तो इसी तरह से ये जो शरीर है, जो शरीर की रचना है, ये मृत है। हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सोचते हैं, हम जी रहे हैं, लेकिन ये मृत है। ये तब तक मृत है जब तक आत्मरूपी चेतना, वो पुरुष जागृत नहीं होता। तो उस पुरुष को जगाने वाला जो है वो गुरु है। लेकिन गुरु कैसे जगाएगा उस पुरुष को, कैसे जगाएगा? क्योंकि गुरु क्यों जगाता है? क्योंकि गुरु योगेश्वर है। मैंने कहा था ना, योगेश्वर मानना उसको, समर्थ सदगुरुदेव वही जो योगेश्वर हो। योगेश्वर का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। अगर समर्थ सदगुरुदेव है, कोई व्यक्ति की तरह दिख रहा है, पुरुष की तरह दिख रहा है, स्त्री की तरह दिख रहा है, लेकिन वो योगेश्वर है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो चेतना है वो भगवान श्री कृष्ण की चेतना है। और भगवान श्री कृष्ण ही है जो कृष्ण अपने आप को जगाते हैं। पुरुष ही पुरुष को जगा सकता है। पुरुष का मतलब वो स्त्री पुरुष वाली पुरुष नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। पुरुष का मतलब है परम ब्रह्म, उसको पुरुष बोला गया और शक्ति को प्रकृति बोला गया है। तो जो गुरु होता है, समर्थ सदगुरुदेव होता है, योगेश्वर होता है, उसको योगेश्वर की उपाधि मिली है क्योंकि उसके अंदर श्री कृष्ण की चेतना वास करती है। जहां भी वो जाएगा, जिस व्यक्ति को भी वो जगाना चाहेगा, और वो व्यक्ति जो है, वो साधक जो है, अगर वो पात्र है, तो गुरु के जगाने से उसके अंदर आत्मा जग जाएगी। अब गुरु जगाएगा कैसे उसकी आत्मा को? वो एक शब्द देगा, एक मंत्र देगा। उस मंत्र को कहेंगे चेतन मंत्र। उस मंत्र को जपने से अगर वो साधक पात्र नहीं है, गुरु सिद्ध है, गुरु योगेश्वर है, गुरु समर्थ है आत्मा जगाने को, लेकिन शिष्य तैयार नहीं है, शिष्य पात्र नहीं है, तो जो मंत्र गुरु देगा जपने के लिए, उसको वो जपेगा। वो मंत्र जपते 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 वो पात्र सिद्ध होगा। मंत्र ये करता है, चेतन मंत्र क्या करता है? पात्रता सिद्ध करता है। बिना पात्रता के गुरु का आशीर्वाद और गुरु का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता बच्चों। तो क्या करेगा? वो पात्र सिद्ध हो जाएगा। पात्र सिद्ध जिस दिन हो गया, उसी दिन गुरु के अनुग्रह से भगवान श्री कृष्ण आत्म स्वरूप में सृजन करते हैं हृदय में। और जैसे ही आत्म रूप में सृजन करते हैं, वैसे ही आज्ञा चक्र पर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सीधा पहुंच जाते हैं। वहां पर योग संभव होता है। तो योग किसका होता है? परमात्मा का आत्मा के साथ योग सिद्ध होता है। अभी बहुत सारे लोग साधक हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, हम भी पिछले 10 साल से 15 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप बताओ हमको। तो हम उनसे पूछते हैं किसका ध्यान कर रहे हो, कौन आपके गुरु हैं, कैसे हैं। तो मैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा ध्यान करते हैं वो। तो वो ध्यान नहीं है। जो ध्यान करते हैं ना, शिव जी हैं बैठे हैं मंदिरों में, जो मूर्ति होती है, शिवलिंग होता है, उसका ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं है। कृष्ण जी बैठे हैं, बांसी लेके बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, जगन्नाथ जी बैठे हैं, उनका आप ध्यान कर रहे हो, वो ध्यान नहीं है। वो तो चिंतन है, वो तो भक्ति है, वो तो प्रेम है, वो तो श्रद्धा है, वो तो लगाव है, वो ठीक है, भक्ति मार्ग के लिए ठीक है, लेकिन योग नहीं है। वो ध्यान वाला योग नहीं है। ध्यान वाला योग आपका और जगन्नाथ जी का नहीं होगा, आपका और वृंदावन वाले का नहीं हुआ, आपका और शिव जी का योग नहीं हो सकता, क्योंकि योग दोनों एक समान में होता है। पानी पानी में मिलता है, अग्नि अग्नि में मिलती है ना। यही तो योग है। पता नहीं चलेगा ना। आप एक माचिस की तीली जलाओ, एक बड़ी अग्नि में उसे डाल दो और ढूंढो कहाँ है, कौन सी अग्नि आपने डाली थी, नहीं पता चलेगा। आप एक बूंद पानी लो, समंदर में डालो, और अब उस समंदर में उस बूंद को खोज के दिखाओ, नहीं मिलेगी।
आप कोई पत्थर डाल दोगे समंदर में तब तो खोजा जा सकता है किसी तरह से, नहीं? बड़ा सा पत्थर समंदर में फेंका तो आप उठा भी लोगे, यही पत्थर मैंने फेंका था। अब पानी को फेंको समंदर में और निकाल के बताओ अपनी बाल्टी का पानी। तो योग आप में और शिव में नहीं हो सकता, कृष्ण और आप में योग नहीं हो सकता। योग केवल आत्मा और परमात्मा में हो सकता है। और दर्शन किसे होंगे? जैसे मैंने आज का जो है ऐसे मंत्र जपो कि आप भगवान प्रकट हो जाएं, आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो किसे दर्शन होंगे? व्यक्तिगत चेतना को। अच्छा, व्यक्तिगत चेतना को दर्शन हो भी जाएंगे तो क्या करेगी व्यक्तिगत चेतना? कोई सिद्धि हासिल करेगी, ताकत हासिल करेगी, सामर्थ्य हासिल करेगी। उस सामर्थ्य का, सिद्धि का, ताकत का, शक्ति का कहाँ प्रयोग करेगा? इस संसार में ही तो प्रयोग करेगा। अगर कुछ ऐसा भगवान से मिले आपको और वो सिर्फ इस संसार में ही प्रयोग होना हो तो फिर आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। जब भगवान के दर्शन होते हैं, जब योग होता है, जब आज्ञा चक्र पर भगवान के दर्शन होते हैं तो क्षणिक होते हैं, बस इतनी देर के लिए होते हैं। इससे पहले कि पता चले कि मुझे दर्शन हुए वो गायब हो जाता है। और इतने ही दर्शन होते हैं जो ये सिद्ध कर देते हैं कि बेटा ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आ गया तुमको लेने आज्ञा चक्र पर। दूसरी बार दर्शन हुए तो समझ लेना ना तो दूसरे वाले सही हैं ना पहले वाले सही हैं। 2 बार दर्शन कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि ईश्वर एक ही है। अगर 2 दर्शन हुए, पहले इसका फिर उसका, तो समझो ये माया का भ्रम है, माया के अंदर है, माया जाल के अंदर है। इसमें सब अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन वो परम चेतना अगर दर्शन देगी, सच्ची चेतना होगी, तो एक ही बार होंगे, एक क्षण के लिए होंगे। किसी ने मुझसे कहा हम ध्यान करते तो हमको हनुमान जी के दर्शन हुए, दुर्गा जी के दर्शन हुए, गणेश जी के हुए, इसके हुए। मैंने कहा इतने दर्शन हो गए? ध्यान में हमें दर्शन होते हैं, आंखें बंद करते ही भगवान आ जाते हैं। तो वो मन का है, मन ने उसकी रचना की हुई है, माया जगत का है वो। और जब वो माया से बाहर से आएगा तो आज्ञा चक्र पर क्षणिक 1 सेकंड के लिए आएगा और जैसे ही मन को पता चलेगा वो गायब। और जिस दिन वो दर्शन हो गए तुम्हारे, उसी दिन से तुम्हारी काया पलट जाएगी, तुम्हारी चेतना पलट जाएगी, विद्या प्रकट हो जाएगी और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ये वो कन्फर्मेशन है भगवान की एक साधक को कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ठीक है? तो अभी तक जो मैंने सत्संग में कहा वो ये कि जो मंत्र आपको चेतन करेगा, भगवान के दर्शन करवाएगा, वो मंत्र चेतन होना चाहिए। और जो चेतन मंत्र आपको मिलेगा वो समर्थ सद्गुरुदेव से मिलेगा। और समर्थ सद्गुरुदेव की पहचान होगी कि वो योगेश्वर होंगे। तो योगेश्वर वो होता है जिसे स्वयं पूर्ण योग सिद्ध हो गया हो और जो दूसरे को भी पूर्ण योग प्रदान कर सकता हो। योगेश्वर की उपाधि भगवान श्री कृष्ण की है। इसका मतलब है कि समर्थ सद्गुरुदेव के अंदर जो चेतना वास करती है वो भगवान श्री कृष्ण की है। और समर्थ सद्गुरुदेव की वाणी से जो मंत्र मिलता है वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की चेतना से प्राप्त होता है। तो समर्थ सद्गुरुदेव योगेश्वर से प्राप्त हुआ मंत्र, चेतन मंत्र, ऐसा समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण से वो मंत्र प्राप्त हुआ है। और उसी मंत्र को जपने से भगवान श्री कृष्ण आत्मा रूप में हृदय में जागृत होते हैं। और वही आत्मा में जागृत हुए भगवान श्री कृष्ण सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए आत्म चेतना के रूप में सारे चक्रों को भेदते हुए आज्ञा चक्र पर जाकर अपने पूर्ण परमात्मा के अंश, परमात्मा रूपी अंश से आत्मा का मिलन करते हैं। और वो बूंद है, उसमें वो समंदर परमात्मा धीरे धीरे समाता रहता है। इसी तरह से कबीर जी ने कहा कि परमात्मा में आत्मा समा जाए, वो तो समंदर में बूंद समाने वाली बात है। लेकिन इस शरीर में जो बूंद है आत्मरूपी, अगर उस बूंद में परमात्मा को उतार दिया जाए तो ऐसा तो सिर्फ विरला ही जानता है। तो उन्होंने कहा बूंद समाए समंद में जाने हर कोई, लेकिन समंद समाए बूंद में जाने विरला कोई। तो वो विरला ही होता है जिसको, जो अपने आज्ञा चक्र पर भगवान को नीचे उतार लेता है, परमात्मा को नीचे उतार लेता है। यही वो दर्शन है कि भगवान की चेतना, भगवान के नीचे उतरने का मतलब ये नहीं कि सच कि आपको दर्शन हुए और दर्शन हो गए तो भगवान के दर्शन हो गए, हाँ ठीक है, नहीं। भगवान के दर्शन का मतलब है कि वो जो जिसके दर्शन हुए उसकी चेतना, अब आपकी चेतना उसकी चेतना में, आपकी एक चेतना है वो लय हो जाएगी, व्यक्तिगत चेतना डेड। अब उसमें जो चेतना उतर रही है वो उस ईश्वर की है
जिसके दर्शन हुए हैं। आपका रूपांतरण उसमें हो जाएगा जिसके दर्शन हुए हैं। आपको कृष्ण के हुए तो आपका रूपांतरण कृष्ण में हो जाएगा, शिव के हुए तो शिव में हो जाएगा, गणेश के हुए तो गणेश में हो जाएगा। तो जिसका दर्शन उसमें ही आपका रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन मंत्र वही होना चाहिए जो गुरु से मिला है। गुरु एक साधारण व्यक्ति के रूप में आता है, उसको पहचान नहीं पाते लोग। पहचानते कब है? जब ध्यान लगता है, तब गुरु की सच्चाई पता चलती है। अरे ध्यान लग गया, अरे योग हो रहा है, अरे परिवर्तन हो रहा है, अरे झूठ नहीं बोल सकते, हिंसा नहीं कर सकते, लालच नहीं, द्वेष नहीं, इच्छा नहीं, भावना नहीं। तो अंदर से जब परिवर्तन होने लग जाती सारी चीजों का, तब समर्थ सद्गुरुदेव का भेद खुलता है कि ये तो मनुष्य नहीं है, ये तो साधारण नहीं है, ये तो ईश्वर है। इसीलिए जिन्होंने गुरु को जान लिया, उन्होंने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परम ब्रह्म ही था जो गुरु के स्वरूप में आया और मुझे अपनी चेतना में परिवर्तित कर गया। समर्थ सद्गुरुदेव योगेश्वर में और उसके शिष्य में अंत समय में कोई अंतर नहीं रहता है। जैसा गुरु वैसा चेला। तो दोनों गुरु और शिष्य दोनों का योग हो जाता है और इसके ऊपर बस एक ही रह जाता है, कोई भेद नहीं रहता। इसी तरह से जितने भी संत हुए, जितने भी गुरु हुए, जितने भी महान शिष्य हुए, वो आज्ञा चक्र तक की द्वैतवाद में है। बस ये गोरखनाथ जी हैं, ये मच्छिंद्र नाथ जी हैं, ये गंगाई नाथ जी हैं, ये रामलाल जी सियाग हैं, ठीक है। लेकिन आज्ञा चक्र से जैसे ही ऊपर निकलते हैं कोई भेद नहीं है, स्वरूप का कोई भेद नहीं है। इसीलिए जो दर्शन आपको होंगे भगवान के, वो आज्ञा चक्र पर जो दर्शन होंगे उसका एक स्वरूप होगा, वो सगुण स्वरूप होगा जिसके दर्शन होंगे आपको। क्योंकि माया में जब भगवान प्रकट होते हैं, आते हैं तो किसी स्वरूप से ही आएंगे। वो दर्शन सच्चे होते हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका परिवर्तन चेतना में हो रहा है। आपको ये नहीं पता चले। देखो अब मैं तो आपको सच्ची घटना वो बताता हूँ जो मेरे साथ हुई। यहाँ से आगे मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, मैंने जब ध्यान करना शुरू किया गुरु जी का 2014 में, 13 नवंबर 2014 बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे मैंने पहली बार ध्यान किया। मेरे को जो क्रिया हुई पहली बार वो थी देहपात की। पीछे लेट गया, बस 15 मिनट तक शरीर गिरा रहा जमीन पर। उसे कहते हैं भगवान शिव की अनुकंपा है। उसके 5 वर्षों तक मैं नाम जपता रहा, जैसा गुरु जी ने बताया वैसे ही नाम जपता रहा। और मैं जपता रहा, दिन रात जप रहा हूँ। ना तो शरीर में कोई परिवर्तन आया, ना चेतना में कोई परिवर्तन आया, ना भौतिक कोई सुख लाभ हुआ, ना आध्यात्मिक उन्नति हुई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मेरे को नुकसान ही हुए सारे के सारे। शरीर का भी नुकसान, मानसिक अवस्था का भी नुकसान, भौतिक अवस्था के भी नुकसान। हम तो परेशान हो गए कि गुरु जी तो कहते हैं समर्थ है, इसकी बीमारी ठीक होगी, इसका ये हो गया वो हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमने योग छोड़ दिया। अब योग छोड़ दिया तो अपने कामकाज में लग गए हम। लेकिन वो इतना नाम जपा, जपते जपते हमको अजपा जाप लग गया उस मंत्र का। क्योंकि चेतन मंत्र जो होता है, जो गुरु से मिलता है, चेतन मंत्र का अजपा जाप लग जाता है। मतलब अपने आप ही अंदर चलता रहता है, आपको जपने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, वो चलता रहता है अंदर। तो वो मेरी घटना घट गई और 6 महीने तक मुझे पता नहीं चला। मैं छोड़ के चला गया साधना, अपना काम काज में लग गया। तो अचानक से वो मंत्र मेरे अंदर था, लेकिन कहीं कुछ नहीं कर पा रहा। तब मैंने कहा जब कुछ कर ही नहीं पा रहे तो मंत्र तो जपना ही है, तो गुरु जी का जप लेते हैं। तो पहले 5, ये घटना घटी थी 2.5 साल बाद, जो अभी मैंने आपको बताई। इन 5 वर्षों में मैंने शिव का महामृत्युंजय मंत्र जपता रहा, गुरु जी का भी जपता रहा, शनिदेव की भी आराधना करता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, शिव चालीसा पढ़ता रहा, शीतला माता का भी करता रहा, और भी सूर्य देव की भी उपासना करता रहा, सब कुछ करता रहा, गुरु का मंत्र भी जपता रहा। कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। चेतन मंत्र है, समर्थ सद्गुरुदेव से मिला है, योगेश्वर से मिला है, योग प्रदान करने वाले गुरु से मिला है, लेकिन कोई बदलाव नहीं चेतन मंत्र से। 2019 में मेरे को एक बीमारी थी, क्या बोलते इसको, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और उस बीमारी से क्या होता है कि हड्डियां जुड़नी शुरू हो जाती हैं, मतलब खोखली भी होती हैं, जुड़ भी जाती हैं, मूवमेंट कम हो जाती है, दर्द बहुत होता है। तो वो 2010 में हुई थी मुझे। लेकिन 2019 तक आते आते मैंने कोई दवाई नहीं ली, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करता था, कामकाज में बिजी रहता था, तो वो रीढ़ की हड्डी पूरी खराब हो गई मेरी। अब मैं ना बैठ सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ, ना लेट सकता हूँ, ना करवट ले सकता हूँ, खाना खाने बैठ नहीं सकते, ऐसे हो गए थे। मतलब
पीछे बैंड हो गया था मेरा। ऑटो में नहीं बैठ सकते, बाइक में नहीं बैठ सकते, बस में नहीं बैठ सकते, टैक्सी में नहीं बैठ सकते, काम नहीं कर सकते, ज़िंदगी ख़त्म। और उस समय मैं 39 साल का था, 39 ईयर्स। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला कि आपकी रीढ़ की हड्डी की हालत बहुत ख़राब है, तो ये अब टूट जाएगी। अब किसी 39 साल के जवान बंदे की हड्डी टूट जाएगी तो उसका जीवन में क्या है? घर में तो कभी ऐसा भी नहीं कि धन बड़ा भरा पड़ा है, कोई बात नहीं। एक ही व्यक्ति कमाने वाला, वो भी अगर बेड रिडन हो जाए तो पत्नी कितनी देर सेवा करेगी? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, फिर वो कहेगी भगवान इससे अच्छा तो उठा ही ले इनको। वो भी यही प्रार्थना करेगी, कितनी देर सेवा करेगी? लैट्रिन बाथरूम कितनी देर साफ करेगी? ठीक है, तो बच्चे भी कहेंगे भाई यार क्या पिताजी को उठा ही लो इससे अच्छा। तो अपने ही हमारे मरने की दुआएं मांगेंगे कि इनको कष्ट से बचा लो। तो ऐसा सोच के तो मेरा हृदय कांप गया। मैंने कहा ये तो बड़ा ख़राब काम हो गया, ये तो मैं कहाँ फंस गया, ज़िंदगी ने इतना ख़राब काम कर दिया। उस समय जब मेरे जीवन में ये घटना घटी, तब उस समय मैं शनिदेव की बहुत पूजा करता था। मैंने शनिदेव के मंदिर में जाके शनिदेव को नमस्कार किया कि मेरे जीवन में मृत्यु ने दस्तक दे दी है, अब मैं बाकी कोई पूजा नहीं करूँगा, मंदिर में आऊँगा, आपने बड़ी कृपा की और अब लेकिन हम नहीं आएंगे मंदिर और हम घर में बैठेंगे और एक मंत्र जपेंगे गुरु जी का। वो पार लगाए या ना लगाए ये उसकी जिम्मेदारी, वो माने या करे या नहीं करे, लेकिन हमने उनको पकड़ा है, आप हमें आज्ञा दीजिए। इस तरह से मैं जितनी भी पूजाएं करता था, सारे देवी देवताओं को मैंने नमस्कार किया, उनकी आज्ञा ली कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने गुरु का मंत्र जप सकूं। और जैसे ये घटना घटी, उसी समय मेरी इसी रीढ़ की हड्डी में, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था टूट जाएगी, उसमें एक बिजली कौंदी और मेरे आज्ञा चक्र में चली गई। अब ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया उस समय। उसके कुछ दिनों के बाद मैं एक दिन ध्यान कर रहा था ऑफिस में बैठकर, और जब ध्यान कर रहा था तब हमें तो पता नहीं था कि ध्यान क्या होता है और कुछ मालूम नहीं था। आज हम ध्यान के बारे में जितना जानते हैं उस समय तो नहीं जानते थे। तो मैंने ध्यान किया तो मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। जो पिक्चर आप पीछे देख रहे हो ना, मैंने हल्की सी गणेश जी की तस्वीर बनाई है, ये तस्वीर देख रहे हो आप, तो इस तरह से नहीं दिखे गणेश जी, ऐसे नहीं थे। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, वो फ़ोटो भी एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसे मुझे दर्शन हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ जो मुझे दर्शन हुए भगवान जी के। वो गणेश जी के दर्शन हुए, इतने क्षणिक हुए कि मैंने आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या देखा? अब मैंने क्या देखा, मैं इतना उत्साहित हो गया कि ये कुछ तो मैंने सबको बताया, मैं अपनी ऑफिस में मैंने कुछ एक लोग को बताया, मैंने ऐसे देखा। उन्होंने कहा ओ अच्छा अच्छा ठीक है। मैं घर आया, मैंने घर में अपनी पत्नी को बताया कि मैंने भगवान श्री गणेश को देखा ध्यान में। उसने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। अब मैं जिसको बता रहा हूँ वो बोल रहा है ठीक है, मतलब पागल है, भगवान के दर्शन है, एक आम बात है, हो गए होंगे, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा उत्साहित हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मुझे दर्शन हुए, किसी को लेकिन फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। अब मैंने कहा पता नहीं शायद ऐसे ही हो गए होंगे, फिर मुझे भी कोई भ्रम हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, लेकिन थी बड़ी ज़बरदस्त चीज़। ऐसा लग रहा था गणेश जी बैठे हैं, करोड़ों साल से समाधि में बैठे हैं। उनका जो चेहरा था, उनका जो स्किन कलर था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी है, मिट्टी की मूर्त है, और वो इतनी पुरानी है और इतने हजारों करोड़ों वर्षों से कोई समाधिस्थ बैठा हुआ है। आंखें उनकी, एक ही साइड पोज था उनका ऐसे करके, और आंखें उनकी आधी खुली, इतना ही दिखा बस। उनकी सूंड जो होती है, सूंड का थोड़ा सा भाग दिखा, जिससे मैंने पहचाना कि ये गणेश जी हैं। उनका दांत नहीं दिखा, दर्शन में मैंने उनका दांत नहीं देखा, बस सूंड तक देखा, आंख देखी, माथा देखा, और सूंड जहां से शुरू होती है वहां देखा। और आज तक मैं उस क्षणिक एक क्षण के दर्शन को भूल नहीं पाया। इतना दिव्य, इतना सौम्य, इतना ठहराव, समय से परे वो दिव्य दर्शन था। तो मैंने उसका चित्र 3-4 साल बाद मैंने उसका चित्र बनाने की कोशिश की कि समय के साथ कहीं मैं भूल ना जाऊं। हालांकि मुझसे बना तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी बनाने की। मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में वो चित्र क्या था। अच्छा, ये जो दर्शन हुए, अब ये दर्शन हो गया, दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे तो दुनिया को क्या प्रभाव, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को। लेकिन दर्शन होने के बाद ही जो घटना घटी, उससे पता चला कि भगवान के दर्शन क्षणिक क्यों होते हैं, और दर्शन का अर्थ क्या होता है, चेतना का बदलाव क्या होता है, और कैसे गुरुजी ने कहा था कि उसके दर्शन होंगे और अंतिम होंगे। मैंने जीवन में गणेश जी की पूजा नहीं की, इस जीवन में मैंने गणेश जी की पूजा नहीं की,
एक दो बार गणेश जी को नमस्कार किया होगा। और वो शिव चालीसा पढ़ता था मैं। शिव चालीसा में एक लाइन आती है ना, आते ना दोहा आते ना शुरू में, वहाँ सुवन केसरी कुछ ऐसा था, मैं भूल गया अभी, तो मैं शिव चालीसा भी भूल गया क्योंकि मैंने अभी तो जपना छोड़ दिया। तो उसमें गणेश जी का नाम आता है, दो अभय वरदान ऐसा कुछ आता ना। तो बस उतना ही गणेश जी का। और कभी गणेश जी की मूर्ति देखी गणेश उत्सव में, नमस्कार कर दिया, ऐसा इतना ही बस। और गणेश जी से हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। और सबसे ज़्यादा जो मैंने तपस्या की, सबसे ज़्यादा जो मैंने पूजा की, वो की भगवान शिव की। भगवान शिव नहीं दिखे मुझे कभी, और अब दिखेंगे भी नहीं क्योंकि अब उनकी आवश्यकता नहीं है। तो गणेश जी के दर्शन के बाद अचानक क्या हुआ कि मेरे अंदर अचानक ज्ञान प्रकट होने लग गया। मतलब कोई प्रश्न मेरे अंदर प्रकट हो रहा और उसका जवाब साथ साथ प्रकट हो रहा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम किताब में देखना है कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। अब अपने आप ही शब्द प्रकट हुआ। सबसे पहला शब्द प्रकट हुआ मेरे जीवन में, प्रकट हुआ साधु। मैं बस में जा रहा था, मुझे अभी तक याद है, मैं बस में सीट नहीं मिली, मैं खड़ा होकर जा रहा हूँ बस में, और प्रकट हुआ साधु। साधु कौन है? साधु ऐसे जैसे अपने अंदर कोई बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, बस वो घटना घट रही है अंदर। ना मैं बोल रहा हूँ, ना मैं पूछ रहा हूँ, ना कोई मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है अंदर में, बस साधु। साधु कौन है? तो हम क्या सोचते हैं, साधु वो जिन्होंने भगवा धारण किया है, ये रुद्राक्ष पहना है, वो सन्यासी है, साधु है। तब प्रकट हुआ साधु वो जिसको सत्य की धारणा हो जाए, जिसका जीवन सत्य पर आधारित हो, वो साधु। फिर अष्टांग योग प्रकट हुआ। अष्टांग योग क्या है, यम क्या है, नियम क्या है। फिर भगवान श्री कृष्ण, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर से प्रकट होने लगी। अब अंदर फिर गुरुत्वाकर्षण, पहली बार ये भी प्रकट हुआ गुरुत्वाकर्षण। जो मैंने पहली बार लिखा जीवन में वो था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरु तत्व का आकर्षण। और तत्व कौन है? आत्मा, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, तत्व बोध कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं, उसे कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण का नाम ही है आकर्षण। तो तत्व का आकर्षण जो होता है, आत्मा का आकर्षण जो होता है, वो गुरु में होता है, उसे ही चेतना बोलते हैं। गुरु में जो चेतना वास करती है उसका आकर्षण, कृष्ण का आकर्षण, तत्व का आकर्षण, आत्मा का आकर्षण, जो आत्मा जागृत करता है। फिर गुरु तत्व पे हमने लिखा तो लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर हम लिखते गए, लोग कहते गए बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। हमें पता नहीं हम कहाँ से लिख रहे हैं। फिर लोगों ने कहा आप सत्संग करो, आप बताओ अपनी साधना के बारे में। फिर हमने सत्संग शुरू किया। फिर सत्संग में भी हम प्रश्न, अपने अंदर प्रश्न प्रकट होते, अपने आप ही जवाब मिलते। हमने पूछा रुद्र ग्रंथि क्या है, विष्णु ग्रंथि क्या है, पीनियल ग्लैंड क्या है। हमने प्रश्न पूछने शुरू किए। फिर मतलब कि ये क्या होता है, देखें कि सब कुछ निकल भी रहा है, मेरी इच्छा से भी बाहर कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो जो भी प्रश्न हुआ, चाहे को अध्यात्म में कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न पूछते हैं, जवाब प्रकट हो जाता है। और ये जो सत्संग चलता है हमारा पिछले 5 वर्षों से, ये उसी आधार पर चल रहा है। कोई प्रिपरेशन नहीं रहती, सिर्फ प्रिपरेशन इतनी रहती है जो पीछे थंबनेल बनाना पड़ता है, इसके लिए मुझे 1 घंटा लग जाता है। बाकी किसी चीज़ की कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। कोई कहीं भी बैठ जाऊं, कहीं भी बैठ जाऊं, बाजार में चलते चलते कोई बात कर ले, फ़ोन पे कर लो, किधर कर लो, कुछ भी कर लो, आध्यात्मिक प्रश्न कहीं से भी आ जाए, उसका जवाब हृदय में प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। हमें आज तक नहीं पता वो कहाँ से प्रकट होता है। हालांकि ये भी हमें मालूम है कि वो वाणी है, परावाणी है, फिर पशंती है, पशंती से कैसे होता है, मध्यमा से कैसे होता है, वैखरी में कैसे प्रकट, वो ज्ञान अभी हमको हो गया है। लेकिन अद्भुत है ये। कोई पुस्तक, हमने आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी शुरू की तो हमें पता है कि पूरी आध्यात्मिक पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। कोई शब्द पढ़ते हैं, उस शब्द का अर्थ माता श्रुति अपने आप उसका अर्थ बताती है कि ये शब्द ऐसे है। जो गीता जब हमने पढ़ी, गीता पढ़ना अलग बात है, और हृदय में जब माँ श्रुति प्रकट होती है, माँ श्रुति जब ज्ञान देती है, तब अलग ही बात है। तो ये सारा कैसे हुआ? उन दर्शनों के बाद, भगवान श्री गणेश के बाद, कहते हैं भगवान श्री गणेश ज्ञान के देवता हैं। और वो जो भगवान श्री गणेश की चेतना है, उसी चेतना से ये सत्संग चलता है। अब मैं ये नहीं कहता, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अंदर गणेश जी बैठे हैं, गणेश जी हैं। ऐसा कहना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लोग इसका उलट पुलट मतलब निकाल सकते हैं। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि जिसके दर्शन होते हैं
उसी की चेतना में आपकी चेतना लय होती है, या उसकी चेतना आपकी चेतना में आ जाती है, पूरा रूपांतरित कर देती है। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैं तो सोचता था भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, शिव है, गुरु जी के दर्शन होंगे। आज लोग पूछते हैं कि आपको क्या गुरु जी के दर्शन हुए? मुझे गुरु जी के दर्शन भी हुए, लेकिन स्वप्न में हुए। और सबसे पहले जब मेरे जीवन में परिवर्तन आया, हृदय चक्र खुला, तब गुरु जी ही आए थे स्वप्न में। गुरु जी ने ही हृदय चक्र खोला, और मुझे याद है वो घटना स्वप्न की। गणेश जी ध्यान में आए, गुरु जी ने स्वप्न में आके पहले मुझे दर्शन दिए। पहला दर्शन 5 वर्षों बाद हुआ गुरु जी का, वो भी स्वप्न में हुआ, वो भी पूर्ण समर्पण के बाद हुआ। वो भी तब हुआ जब उस मंत्र को मैंने सिर्फ उसी मंत्र को चुना, बाकी सारे मंत्रों को, सारे देवी देवताओं को नमस्कार कर दिया। और आज का जो विषय है कि मंत्र ऐसे जपो कि भगवान प्रकट हो जाए, वो यही रहस्य है कि एक मंत्र ही जपना है, सिर्फ एक, जो समर्थ सदगुरुदेव ने दिया है, योगेश्वर गुरु ने दिया है, चेतन मंत्र दिया है, एकमात्र उसी मंत्र पर अपने प्राण की बाजी लगाओ। और यही नहीं कर पाता आज का मनुष्य, यही नहीं कर पाता। वो माला पढ़ता है, ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, क्योंकि शिव का जाप अलग है, फिर कृष्ण का अलग है, कृष्ण जी की मूर्ति अलग है, इसकी अलग है। इतने भेदों में साधक फंसा रहता है। एकमात्र एक नाम जाप पूर्ण श्रद्धा से और प्राण की बाजी लगाकर जो जपता है, उसी को वो मंत्र सिद्ध होता है, उसी को भगवान के आज्ञा चक्र पर दर्शन होते हैं क्षणिक, और उसी की चेतना परमात्मा की चेतना में बदलती है। यही रहस्य है मंत्र का। मैंने अभी तक कम से कम 15,000 से ज़्यादा लोगों तक ये बात मैंने पहुंचाई है। ये तो चैनल नया है, इससे पहले भी एक चैनल था। इसके अलावा मैं बाहर भी जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, मंदिरों में भी जाता था, लोगों को बताता था, कई जगह पे जाके लोगों को बताया, मतलब ऑफलाइन भी मैंने बताया। तो लगभग 15,000 पकड़ लेते हैं। और इन 15,000 लोगों ने जब मंत्र लिया गुरु जी का, 15,000 के 15,000 में सारे के सारे कहते हैं मैं ये मंत्र जप लूँ साथ में, मैं ये कर लूँ साथ में, मैं पहले वाले गुरु जी का मंत्र जप लूँ, मैं शिव जी के बिना नहीं रह सकता, मैं हनुमान जी का नाम लिए बिना नहीं रह सकता। और इनमें कोई नई बात नहीं है। मैंने भी 5 वर्षों तक, मुझे भगवान शिव से बड़ा लगाव था, तो महामृत्युंजय मंत्र से मेरा बड़ा लगाव था। हमने कहा था एक भी दिन जीवन का ऐसा ना होगा जिस दिन मैं ये मंत्र नहीं जपूंगा। तो पूरा दिन गुरु जी का मंत्र जपता था। सिर्फ सुबह उठकर ऑफिस से निकलने से पहले एक बार महामृत्युंजय का जप करता था, और वो एक बार का जप ही मेरे घड़े में बहुत बड़ा छेद था, जिसमें कभी पानी जमा ही नहीं होने दिया। और लोग कहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम तो सिर्फ एक ही मंत्र जप रहे हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने जब मंत्र जपा, और मेरे कहने से आप में परिवर्तन नहीं आएगा, या आप कहोगे नहीं हम तो वैसे ही कर रहे हैं, वो तो ईश्वर ही जानता है कि आप कैसे कर रहे हो। लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैंने कहा कि अब किसी भी बीमारी से कुछ भी, कैसे भी प्राण निकल जाएंगे ना, और कोई कहेगा ये मंत्र एक बार जप लो, भगवान स्वयं आ जाएंगे नीचे, अमृत का कलश लेके आ जाएंगे, कहेंगे। और मैं जानता भी हूं कि महामृत्युंजय मंत्र अमृत कलश ही है। महामृत्युंजय मंत्र किसी भी बीमारी को टाल सकता है, किसी भी मृत्यु को टाल सकता है, ये मैं जानता हूं, साक्षात्कार है इस बात का। लेकिन मेरा अंत समय आया और भगवान शिव कहे कि अब जप ले ये मंत्र महामृत्युंजय, बच जाएगा। कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना कुछ है जीवन में, पाना है, साधना भी तो करनी है पूरी, अभी तो पूरी हुई नहीं साधना, तो जीना तो आवश्यक है ना। तो एक बार जप ले, फिर करता रहना साधना। तो हम कहेंगे नहीं, अगर गुरु का मंत्र नहीं बचा सकता तो फिर बचना भी नहीं है। अगर गुरु चाहता है कि मर जा, तो फिर जी के क्या करना है शिव जी। जिसका हाथ गुरु ने छोड़ दिया कि तू मर रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर इस जीवन में को वापिस पाके मैं लंबा जीवन भी जीऊँ, 100 साल का भी जीऊँ, और जब गुरु की तरफ देखूं और ये आए कि गुरु जी मैं मर रहा था, आपने तो नहीं बचाया, शिव जी ने बताया, तो मैं किस मुंह से गुरु जी की सेवा करूं या गुरु जी का मंत्र जपूंगा, किस मुंह से जपूंगा। तो मुझे अगर बचाना होगा, मेरे घर परिवार की चिंता होगी, तो शिव जी को नहीं करनी है चिंता, गुरु को करनी है चिंता। मैं यमराज के पास जब ध्यान कर रहा था, जब मुझे यमराज का भय लग रहा था, मृत्यु भय लग रहा था, तब भी मैंने गुरु जी को ही कहा
मैंने कहा गुरुजी ये तो बड़ा डर लग रहा है, मृत्यु भय लग रहा, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई मुझे, ऐसा भय लग रहा मुझे। तब भी गुरुजी का मंत्र, और साधना के बाद भी, परसों की बात है, परसों की घटना बता रहा हूँ आपको, परसों की नहीं, कल रात की घटना है। कल रात मुझे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसने मेरी नब्ज़ वगैरह चेक किया, ऐसे किया, तो उसने कहा जी आपकी मृत्यु हो जाएगी। मेरी पत्नी मेरे साथ, तो बोला आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ। मैंने कहा चलो क्या ही कर सकते हैं, मृत्यु हो जाएगी तो बड़ी दुख की बात है, अभी तो जाना तो नहीं था अभी लेकिन अब सपने में तो नहीं पता ना कि ये सपना है। उसने अपने बैग से एक धागा निकाला, बोला लेकिन आप चिंता मत करो, ये धागा बांध देते हैं, बस 3 दिन सर्वाइव कर लो ये धागा बांध के, उसके बाद मृत्यु नहीं होगी। तो मैंने कहा ये मैं धागा नहीं बांध सकता हूँ। तो बोलते नहीं नहीं बांधो, बचना बड़ा ज़रूरी है, ये तो ऐसे नहीं, ये बचा लेगा आपको। मैंने कहा हाँ बचा लेगा, बात है, लेकिन गुरुजी तो नहीं बचा रहे ना, आप बचा रहे हो। तो मेरा प्रण है जीवन में कि मेरे प्राण गुरुजी के हैं, और उसको बचाने की चेष्टा मुझे तो नहीं करनी है, क्योंकि मेरे होते तो मैं बचाने की चेष्टा करता। मैंने अपने प्राण 2019 में गुरुजी को दे दिए, नमस्कार किया कि मेरे प्राण आपके हैं, जब लेने होंगे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो मैं मर ही रहा हूँ, तो मैं नहीं बचा सकता इनको, क्योंकि मेरे हो तो बचाए। मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊँगा, तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम पियोगे। तो अगर गुरुजी को प्यास लगी है तो गुरुजी को पानी पीना चाहिए ना, मैं क्यों पानी पीऊँ? मेरे पीने से गुरुजी की प्यास तो नहीं मिटेगी। तो मेरे प्राण जा रहे हैं तो एक गुरुजी के प्राण जा रहे हैं, तो गुरुजी बचाएं। गुरुजी आके तुमसे धागा बंधवा ले तो ठीक है, पर मैं नहीं बंधवा सकता तुमसे। तो मैंने कहा हाँ तुम मेरी पत्नी को बांध सकते हो, हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि वो भी ना बांधे, क्योंकि वो भी तो गुरुजी से जुड़ी है, लेकिन आप फिर भी उसको बांध दो, ये भी मैंने कहा। वो बोला क्यों? मेरी पत्नी देख रही है क्यों? मैंने कहा देखो मैं तो अपने प्राणों की बाजी लेके बैठा हूँ गुरुजी के पास, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जीवन मृत्यु का, तुम्हारा क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। हालांकि लोग मुझे बेवकूफ़ी कहते हैं इस बात के लिए, लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम बांध लो, क्योंकि तुम्हें गुरुजी पर यकीन नहीं है। ये मैं स्वप्न में अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपने प्राण गुरुजी पर समर्पित नहीं किए अभी तक, इसीलिए जहाँ से तुम्हारे प्राण बचते हैं तुम बचा लो, लेकिन मेरे को नहीं चलेगी ये बात। ये सपना कल रात का ही है। और ये सपना क्यों आया? ये एक डर की वजह से आया। और डर क्या हुआ कि हमको एक बीमारी 2001 में लगी, उसे बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, और वो मूलाधार चक्र को पूरी तरह से प्योर होने नहीं देती है। तो वो बहुत नीचे के लेवल पे है बीमारी जो होती है। लेयर्स हैं, मूलाधार चक्र की लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर है, सूक्ष्म लेयर है, मानसिक लेयर है, ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स है, कार्मिक लेयर्स होती हैं। तो कुंडलिनी अभी तक की चेतना की बहुत कुछ उसने क्लियर किया है, लेकिन जहाँ पर ये बीमारी है डीएनए में, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है वो डीएनए में आप स्टोर हो गई है बीमारी। शरीर को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल फंक्शन है, जैसे दिल को धड़काना है वैसे ही जख्म भी देना ही देना है, वो उसका काम है शरीर का, उसको ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं। तो उसके कारण मेरे जो मूलाधार चक्र है उस पर मुझे बहुत पेन हो रहा है कुछ दिन से। जो गुदा मार्ग होता है वो उसके थोड़ा सा वहाँ पर बहुत पेन होता है, जब लैट्रिन करते हैं तो बहुत उस समय पेन महसूस होता है, उसके बाद भी मुझे पेन महसूस होता है। तो मैं पहले तो समझ नहीं पाया कि मुझे क्यों पेन हो रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा अध्ययन किया मैंने कि क्या ये कुंडलिनी की वजह से हो सकता है कि नहीं हो सकता। तब मुझे पता चला कि जब भी कुंडलिनी आगे बढ़ती है, चेतना को ऊपर उठाती है, तो रोग जो होते हैं, व्याधियाँ जो होती हैं, वो हमारा रास्ता रोकती हैं, आगे नहीं जाने देती चेतना को। तो कुंडलिनी शक्ति फिर जलाती है उसको, उस कर्म प्रारब्ध को जला देती है कि इसे आगे लेके जाना ही है, मैं लेके जा रही हूँ उसको। इसीलिए तो कुंडलिनी जागती है, वो रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाती है कुंडलिनी। तो ये जो बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये अब कुंडलिनी को रोक रही है कि इससे आगे ये नहीं जा सकता, इसका कर्म प्रारब्ध है, इसको भोगना है, कोलाइटिस इसको भोगना है, ये नहीं आगे नहीं जा सकता। तो वो दर्द हो रहा है वहाँ पर। तो वो जब मूलाधार में रहती है कुंडलिनी, मूलाधार जब विरोध प्रकट करता है तब भय प्रकट होता है मृत्यु का, इनसिक्योरिटीज़ होती है, फैमिली की चिंता होती है, धन की चिंता होती है, प्राणों की चिंता होती है। तो ये 2-3 दिन से थोड़ा आंतरिक रूप से मुझे इस बात का डर लग रहा था कि मुझे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कहीं कोलन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए,
कॉलन खराब हो जाएगा, तो फिर ऐसे गलत गलत विचार आते हैं जीवन में, तो वो भय प्रकट हो गया और उस भय के कारण वो स्वप्न की रचना हो गई और उस स्वप्न में भी हमने गुरु जी के प्रति समर्पण रखा। अब ये हो सकता है कि ये आध्यात्मिक जीवन में एक पड़ाव है जहाँ पर वो बीमारी रोक रही है कि नहीं ये जाने लायक नहीं है, तो कुंडलिनी माँ हटाएगी कि नहीं गुरु का शिष्य है, गुरु पर विश्वास रखता है, इसको आगे लेके ही जाना है। तो कर्म प्रारब्ध जो है, माया जो, वो कहेगी नहीं नहीं ये ऐसा अभी सच्चा नहीं है, इसका गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, देखो टेस्ट ले लो इसका, स्वप्न में पता चल जाएगा कितना सच्चा है गुरु के प्रति। तो वो भी हो सकता है कि स्वप्न में भी टेस्ट लेती है, वो चेतना माया टेस्ट लेती है कि तू मर रहा है, ये कर ले बच जाएगा। तो ये भी हो सकता है। अब ये पता तब चलेगा क्योंकि स्वप्न तो मुझे कल आया था, तो ये अगर ये घटना 1 हफ्ते 10 दिन में वो मूलाधार का दर्द खत्म होता है और मेरी वो बीमारी में मुझे राहत मिलती है, तब इसकी पुष्टि की जा सकती है कि ये वो घटना ऐसी घटती है। लेकिन हाँ, मूलाधार फियर से जुड़ा हुआ है, मृत्यु भय से जुड़ा हुआ है, और अगर वो पार हो जाता है फिर व्यक्ति को डर नहीं लगता उन चीज़ों से, क्या होगा क्या होगा। और जब तक प्राण सिद्ध नहीं होते आपके, जब तक आप अपने शरीर से स्वयं बाहर नहीं निकल सकते, एस्ट्रल बॉडी में ट्रेवल नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि शरीर में कहाँ से निकलना है कहाँ से आना है, प्राण की सिद्धि जब तक नहीं होती तब तक मृत्यु भय बना ही रहेगा। आपको नहीं पता आपने कब मरना है, और जब ये रहस्य खुल जाएगा कि आपने कब मरना है, फिर मरने का भय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और कब मरना है और शरीर से कैसे बाहर निकलना है और मैं शरीर नहीं हूँ, ये अगर ज्ञान हो जाता है साधक को, फिर उसका मृत्यु भय खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जो जितनी भी यात्रा मैंने आपको बताई है अभी तक की, और मंत्र के बारे में बताया है कि मंत्र को आप वैसे जपो जैसे गुरुदेव ने बताया है, और एक मंत्र पर प्राण की बाजी लगानी पड़ती है तब जाके। और देखो, बाहर से तो हम कह देते हैं कि हम इसी मंत्र को जपेंगे और यही जपेंगे, लेकिन जैसे स्वप्न में ये घटना घटी, अब मुझे 5 साल हो गए योग में प्रवेश करने के बाद। सोचो 5 वर्षों के बाद भी वो बीमारी बनी हुई है, और 5 वर्षों के बाद भी स्वप्न में वो मेरी परीक्षा लेती है माया कि बच जा, ये बांध ले तो बच जाएगा। अब आप सोचो कि कितनी गहरी चेतना में बीमारियां फंसी हुई हैं। हमारे जो ऑटोइम्यून डिसीजेज होती हैं, चेतना की कितनी गहराई में है, किस जन्म का होगा जो इतना चेतना में नीचे तक उसका कर्म प्रारब्ध का वो है। तो जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू होती है पहली बार ध्यान से, और धीरे 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 चेतना के गहरे क्षेत्रों में होती 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 तब जाके सारे क्षेत्रों को पार करती हुई, और हर चेतना में, चाहे वो सबकॉन्शियस हो, मेन कॉन्शियस हो, इनकॉन्शियस हो, हर जगह पर जब तक तुम्हारा विश्वास उस गुरु के प्रति दृढ़ नहीं होता तब तक ऊपर नहीं पहुंच सकते। और देख लो, अभी ध्यान के 5 वर्षों के बाद भी गुरु की मुझे आवश्यकता है। ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा ध्यान लग गया, आत्मा जागृत हो गई, तो योग हो रहा है भगवान के साथ, अब गुरु की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं ना, गुरु की क्या ही आवश्यकता है। जड्डू कृष्णमूर्ति को जानते हो आप? जड्डू कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा आपने। जड्डू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी इनलाइटेड हो, लेकिन जब गुरु को डिनाई कर देते हैं ना, तब मैं ये समझता हूं कि ये नहीं जानते, फिर ये रहस्य नहीं जानते गुरु का। गुरु पर विश्वास ही है, गुरु ही है जो माया से लड़ता है कुंडलिनी के स्वरूप में, गुरु ही है जो पूरी यात्रा करवाता है। सिद्ध योग की यात्रा में हमारा कोई योगदान नहीं है कि हमने लाख बार मंत्र जपा, 10 लाख बार मंत्र जपा तो हम हो जाएंगे। आज एक गुरु बहन ने हमसे फोन किया, कहती है कितनी दिन में काम हो जाएगा, कितनी बार ये मंत्र जपेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 क्षण में हो जाएगा। तो 2 दिन तो हो गए, 1 क्षण में 2 दिन नहीं, 2 दिनों में 1 क्षण नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि पात्र जो होता है, जब कोई पात्र सिद्ध हो जाता है उस तब 1 क्षण में काम होता है। हम पात्र नहीं है बोल के नहीं हो रहा, तो पात्रता कैसे सिद्ध होगी? उसी मंत्र को श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से जपने से पात्रता सिद्ध होती है। मंत्र क्या करता है? चेतन मंत्र पात्रता सिद्ध करता है, और बिना पात्रता सिद्ध हुए गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो ही नहीं सकता है, और बिना गुरु के अनुग्रह से आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। और अगर आप नहीं जागृत होते तो जो ध्यान आपने किया है वो सारा मट्टी है, मट्टी के साथ ही यहीं रह जाएगा, जाएगा नहीं आपके साथ कुछ भी। भगवान के दर्शन किसी व्यक्ति को कभी भी नहीं होते, केवल आत्म चेतना को ही परमात्म चेतना के
साथ संपर्क सिद्ध होता है। जिसके अंदर वो जागृत होता है उसी को दर्शन होते हैं, क्योंकि वो वहीं विराज सकता है। इस कॉन्शियस में, व्यक्तिगत कॉन्शियस में भगवान नहीं उतर सकता, भगवान ही भगवान में समा सकता है। बूंद जो है ना, छोटी हो सकती है पानी की, लेकिन कबीर जी ने कहा बूंद में समंदर समा सकता है। तो इसका मतलब है बूंद और समंदर की एक ही नेचर है, घुल मिल सकते हैं। कितनी गहरी बात है। तो आपकी आत्म चेतना में परमात्मा की चेतना समा जाएगी, और वो होगा मंत्र से और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास से। और आध्यात्मिक पथ पर केवल और केवल साहसिक व्यक्ति चलता है। डरा हुआ, सहमा हुआ, भयभीत व्यक्ति कभी आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ता। जो साहसी होगा, जो डटा रहेगा, गुरुजी है, गुरुजी है। हर बात, हर क्षण में तुम्हें उस पर विश्वास होना चाहिए, चाहे तुम्हारी समस्याएं बढ़े, चाहे कम हो, चाहे रुकावट हो, कुछ भी हो, गुरुजी है, गुरुजी है। एक, मैं कुछ दिन पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे एक ट्रेलर आया, एक पिक्चर आ रही है, वो पिक्चर का नाम है नृसिंह अवतार, शायद ऐसा कुछ आ रही है। उसका ट्रेलर मैंने देखा, तो उसमें क्या हुआ कि प्रहलाद है शायद उसमें, ना प्रहलाद है ना, हाँ प्रहलाद है। तो प्रहलाद को बड़ा कष्ट होता है, उनका जो पिताजी है हिरण्यकश्यप उसको मारना चाहता है। कभी वो ऊंचाई से गिराता है, कभी आग में बिठा दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो उसको एक मंत्री होता है, उसको बोलता है, आप ट्रेलर देखना, आपको समझ में आएगा। तो कहता है देखो, तुम्हारा जो तुम हरी 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 करते रहते हो, और हरि ने तुम्हें क्या दिया, कष्ट दिया। कभी तुम्हें पहाड़ी से गिरवा रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी इतनी तुम पे जास्ती हो रही है, इतना तुम्हें कष्ट मिल रहा है, तुम्हारा पिता ही तुमको मार रहा है और तुम हरी हरी कर रहे हो। कैसा वो हरि है, कैसा वो तुम्हारा स्वामी है जो तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है? तो वो उत्तर देते हैं, प्रहलाद कहते हैं, वो तो स्वामी है ना, वो तो मेरे स्वामी है, और फिर स्वामी मेरे साथ जैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। अगर मैंने सच में उनको स्वामी मांगा है, मैंने अपने प्राणों का समर्पण उनको किया है, शरीर का समर्पण किया है, तो फिर वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे मुझे क्यों परेशानी होगी? इतना सुंदर जवाब है। और यही घटना होती है शिष्य के जीवन में। अभी शिष्य क्या करते हैं, मेरे साथ ऐसा होगा, गुरुजी ने क्यों नहीं देखा, ऐसा हो गया, गुरुजी ने क्यों नहीं देखा, गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्यों नहीं कर रहे, सारे ब्लेम गुरुजी पर होते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने ब्लेम नहीं किए, हमने भी किए। आज हम अगर समझदारी की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम थप्पड़ खा के गिर के समझ के यहाँ तक आज ये बात बोल रहे हैं कि वो तुम्हारा अगर सच में स्वामी है, तुम अगर उसे सच में स्वामी मानते हो, तो उससे झगड़ सकते हो, उसके साथ मजाक कर सकते हो, उसको ताना मार सकते हो, लेकिन प्यार में, दोस्ती में। ठीक है। अब मैं कभी कभी बाबा को देखता हूँ, तो मैं सुबह उठ के बाबा को, अभी गुरु जी हैं तो चरणों में नमस्कार करेंगे, जय गुरुदेव बोलेंगे, लेकिन हम उनसे वैसे बात नहीं करते। हम तो इधर से चोरी चोरी देखते हैं उसको, एक आंख से बोलते हैं, दाढ़ी वाले क्या कर रहा है, दाढ़ी वाला किधर है। तो वो मेरा है, मुझे उससे डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा मुझे? तो मैं कृष्णा को भी बुलाता हूँ, कई नामों से बुलाता हूँ, तूने खाना क्यों नहीं खाया, पानी क्यों नहीं पी रहा, इधर क्यों नहीं देख रहा, उधर ही क्यों देख रहा है। वो मूर्ति है, वो ऐसे देखती है, विग्रह है, ऐसे देख रहा है, तो मैं उसे बोलता हूँ उधर ही देखेगा, मुझे तरफ क्यों नहीं देखता। तो उसके साथ छेड़ता हूँ, खेलता हूँ। गुरुजी के साथ भी ऐसे ही करता हूँ, गुरुजी को भी भगवान के नाम से बुलाता हूँ, गुरुजी को गुदगुदी भी कर देता हूँ, गुरुजी का हाथ भी खींच देता हूँ। तो इस तरह से दाढ़ी वाले बाबा को, हमारे जो दादा गुरुदेव हैं, उनको बोलता हूँ कि आपकी दाढ़ी देखो, आपके बाल बड़े लंबे लंबे हैं, मुझे भी लंबे बाल रखने हैं, मेरे तो सिर पे बाल ही नहीं है, थोड़े मुझे दे दो, ये कर दो। तो इस तरह से हम उनसे खेलते हैं। माँ से, काली माँ से भी, काली माँ की तस्वीर है, माँ से भी मैं खेल लेता हूँ। माँ की माला लगी हुई है। सुबह आज मेरी पत्नी ने माला दी, आज उसका बर्थडे है, तो उसने माला दी वहाँ पर, तो वो माला गिर गई, एक तरफ से साइड से गिर गई। तो मैंने माँ को, काली माँ को एक बोला, मैंने कहा क्या कर रही हो, माला पकड़ के नहीं बैठ सकती, बार बार टेप लगाते रहेंगे, पकड़ के बैठना चाहिए। तो माँ से ऐसी बात कर लेते हैं, माँ से प्रेम कर लेते हैं, और कोई डर नहीं है किसी, भगवान के प्रति हमारे मन में डर नहीं है। क्योंकि डर किस बात का है? झूठ का है। झूठ बोलते हैं तो बड़ा डर लगता है, कोई गलत काम करते हैं तो बड़ा डर लगता है, किसी को धोखा देने के बारे में अगर होगा, कहीं धोखा दिया जा रहा है तो बड़ा डर लगता है, किसी के ऊपर में, मतलब किसी को किसी प्रकार से हानि पहुंचाने तो डर लगता है, किसी को गलत चीज़ करने में डर लगता है, किसी को धोखा देने में डर लगेगा।
इन चीज़ों से डर लगता है। और हमें पुण्य की कोई चाहत नहीं है, क्योंकि अगर पाप को त्यागना है तो पहले पुण्य को त्यागना पड़ता है। दुख को छोड़ना है तो पहले सुख को छोड़ना पड़ेगा। आज एक गुरु बहन ने कहा हमसे, तो उनको हमने गुरु जी का मंत्र दिया तो वो प्रसन्न है बहुत। तो कहते हैं कि आपको बहुत सुख मिले, जीवन में हर सुख मिले, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हमने उनसे कहा कि सुख और इच्छा ये ठीक है, भौतिक जीवन में तो चलता ही है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। सुख की और इच्छा पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, वो तो जो होना सो होना ही है। लेकिन अगर हमें कुछ मिलना है, अगर हमें चाहते हैं कि कुछ मिले, तो वो है शांति। जीवन में शांति का महत्व है, सुख का महत्व नहीं है, क्योंकि सुख एक समय के बाद दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आंतरिक शांति और आनंद सदैव बने रहते हैं। और जहाँ शांति होती है, जहाँ आनंद होता है, वहाँ बाहर का सुख और दुख को कुछ प्रभावित नहीं करता आपको। ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका, ना हाइपरटेंशन होती है, कुछ नहीं होता। ये सारी बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं जहाँ पर थोड़ा इमोशंस में ऊपर नीचे होता है। तो शांति में कोई इमोशंस ऊपर नीचे नहीं होते। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शांति बड़ी परमानेंट शांति है, एक यात्रा में प्रकट हो रही शांति है जो धीरे धीरे स्थिर होगी, धीरे धीरे मजबूत होगी, जैसे आत्म चेतना धीरे धीरे मजबूत होती है। ठीक है, तो आज के सत्संग में मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है ये सच्ची घटना है, मेरे स्वयं की घटना है, मेरे साथ घटी है। स्वयं मुझे भगवान के दर्शन हुए। लोग कहते हैं ना, आपने भगवान को देखा है क्या? मैंने भगवान को देखा है। मैंने भगवान को श्री गणेश के रूप में देखा है। और मुझे भगवान के दर्शन करवाने वाले का नाम और फोटो ये है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। ये समर्थ सदगुरुदेव हैं, योगेश्वर हैं। इनका दिया हुआ मंत्र आत्मा को चेतन करता है और सहस्रार में बैठे हुए भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को तुम्हारे अंदर उतार देता है। मुझे नहीं पता था कि भगवान, कोई कहे ना कि श्री कृष्ण काल्पनिक हैं, राम काल्पनिक हैं, शिव जी काल्पनिक हैं, हो सकते हैं, लेकिन कोई कहे गणेश काल्पनिक है तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनके दर्शन किए हैं। और गणेश जी हैं तो फिर शिव जी के पुत्र है ना। और गणेश जी आध्यात्मिक चेतना में कौन है? शुद्ध चित्त है। इस सृष्टि की रचना जब होती है, सबसे पहला निर्माण जब शिव और शक्ति के मिलन से होता है, वो है गणेश जी। शुद्ध चित्त है वो। उनमें भगवान शिव की चेतना और प्रकृति का स्वरूप है। ये पहला योग है। भगवान शिव ने जहाँ आत्म जागृति हुई, जहाँ किसी मट्टी में पहली बार जब भगवान प्रकट हुए, वो गणेश जी हैं। जैसे हर शिष्य, जैसे हम सब मिट्टी के ढेले हैं, जिस दिन हमारे अंदर आत्मा चेतन होगी, पुरुष चेतन होगा, जिसे आप कृष्ण कह लो, शिव कह लो, कुछ भी कह लो, मैं कृष्ण बोलता हूँ उसको, शिव भी बोल लो, तो वो जब चेतन होगा तब आप चेतन हो जाओगे। तो गणेश जी वो पहले प्रकृति की रचना है, मिट्टी का वो पहला ढेला है जिसमें पहली बार पुरुष चेतन हुआ था। तो वो कौन हुए? शुद्ध चित्त हुए। अंतिम, इस माया के अंतिम छोर पर जो बैठा है वो है श्री गणेश जी। और अगर श्री गणेश जी अंतिम छोर पर बैठे तुम्हें दर्शन दे दिए, तो इसका अर्थ यही है कि अब इस माया को पार करने की पूरी जिम्मेदारी गणेश जी की है, क्योंकि वो आ गए लेने के लिए कि मैं माया के अंतिम छोर से आया हूँ, पहला हूँ वो जिसकी रचना हुई है, तो मैं तुझे लेने आया हूँ, अब मैं तुझे ले जाऊँगा। तो गुरु जी की वो बात है ना कि जिस जीवन में तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, अंतिम जीवन है। तो ये उस फिलॉसफी के हिसाब से, उस दर्शन के हिसाब से मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। लेकिन इस बात की अभी मुझे खुद साक्षात्कार नहीं हुआ। ये तो कहा गया है गुरु द्वारा और गणेश जी द्वारा, ये बात हुई है कि ये अंतिम जीवन है। लेकिन अभी हम जीवन के उस पड़ाव में जहां हमें दिख ही नहीं रहा कि ये जीवन अंतिम हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारी जो चेतना, मुख्य चेतना है, वो ये इस फिजिकल बॉडी में ही है। हमने अभी तक इस शरीर से बाहर का अनुभव नहीं किया है। प्राणों को अनुभव किया है, ध्यान को अनुभव किया है, तुरिया को अनुभव किया है और सब कुछ किया, लेकिन हम इस शरीर को अभी हमने नहीं देखा। इस शरीर को हम अपनी इस चमड़े की आंखों से शीशे में देख रहे हैं, लेकिन हम इस शरीर से निकलें कि हम कौन है। अगर हम सच में आत्मा है, आत्म स्वरूप है, शरीर नहीं है, तो ये आवरण हुआ। जैसे मैं अपने कपड़े को खोल के देख सकता हूँ कि ये मेरा कपड़ा है, उसी तरह से मैं इस शरीर को नहीं देखता जब तक कि ये मेरा शरीर पड़ा हुआ है।
और जीते जी होना चाहिए, मर के हुए तो फिर तो मर ही गए, तो फिर क्या ही फायदा। तो जब तक हम इस शरीर की सच्चाई नहीं जानते तब तक ये अंतिम जन्म है, तब तक तो इस बात पर मोहर नहीं लगाई जा सकती। यानी कि इसका मतलब है कि अभी यात्रा चल रही है, लंबी है। तो ये सत्य है घटना। और गुरु भी सच्चे होते हैं, ढोंगी गुरु नहीं होते हैं। हाँ, लोगों ने बदनाम किया है गुरु को, लेकिन कलयुग है। लेकिन सच्चे गुरु, समर्थ गुरु, योगेश्वर होते हैं जो मंत्र देते हैं जिससे आत्मचेतना जागृत होती है, जिससे मुक्ति और मोक्ष संभव है। ठीक है, आज के सत्संग में इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं। अब आपका कोई प्रश्न हुआ, जो लोग लाइव देख रहे हैं, कोई प्रश्न हुआ तो हम प्रश्न ले लेंगे, और अगर प्रश्न नहीं भी हुआ आपका कोई तो भी बहुत अच्छी बात है। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे इस प्रोग्राम को, तो गुरुजी की जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिए 8777211139, जो हमने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और एक घोषणा हम और कर रहे हैं कि अभी तो हमारा कभी ये जो हम सत्संग करते हैं, देखो आप कपड़ा बड़ा अच्छे पहन के बैठा हूँ, छोटी वोटी बना के बैठा हूँ, सब बैठा हूँ, तो यहाँ पर जो बोल रहा हूँ मैं वो भी लाइव ही कंसीव है, सब कुछ लाइव ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियों में भी होता हूँ मैं, कभी मैंने बनान पहनी है, मैं बैठा हूँ, कभी नीचे बैठा हूँ, कभी कुछ हूँ, दाढ़ी नहीं बनाई है, बाल नहीं बनाए हैं, ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हूँ। उस समय कुछ कभी ऐसा मुझे ऐसा साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है उस समय। तो हम अभी सोच रहे हैं कि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे मोबाइल में, जिस समय हमारी चेतना जो है योग अवस्था में होती है, उस समय हम रिकॉर्ड करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस 5 मिनट 10 मिनट के डालेंगे। तो वो वीडियोस हम इस तरह से तो नहीं डाल सकते लाइव। तो इस चैनल के जो मेंबर्स हैं हमारे, आप मेंबरशिप ले सकते हो चैनल की। 2-3 मेंबरशिप्स हैं, जो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, जैसी श्रद्धा हो सहयोग की, सत्संग में सहयोग करने का, ताकि इस कार्यक्रम को हम बढ़ा सकें आगे। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो हम वो प्रोग्राम्स को हम मेंबरशिप पे रखेंगे, क्योंकि वो सबके सामने रखेंगे तो अजीब लगेगा। जो लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि भाई तू बनियान पहन के भी बैठा है, तो जैसा भी दिख रहा है, तेरी शक्ल से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंटेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें साधना की जानकारी चाहिए, या फिर योग अवस्थाओं में क्या होता है ऐसी हमें जानकारी चाहिए। तो जो लोग प्योर रूप से साधक की योग की जानकारी में है, उनके लिए ही वीडियो हो सकते हैं। तो आप बहुत मिनिमम है उसकी चैनल की मेंबरशिप, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें उसको, तो हम उस पर अपलोड करेंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक ये कि आपको साधना की जानकारी मिलेगी, और दूसरी हमें धन लाभ होगा उससे। और धन लाभ होगा तो हम, क्योंकि हम तो सिर्फ जो कुछ लोग स्पॉन्सर करते हैं हमें, थोड़ा थोड़ा स्पॉन्सर करते हैं हर महीने, तब हम सत्संग कर पाते हैं। तो यही हमारा मुख्य कार्य है। लेकिन क्योंकि अभी स्पॉन्सरशिप उतनी नहीं है, उतनी सपोर्ट नहीं मिलती है, तो जो भी यूट्यूब से हमें जो कुछ भी मिलता है, थोड़ा बहुत 1 महीना छोड़कर मिलता है, तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा बढ़े, ताकि हम थोड़ा और प्रमोट कर पाएँ इन प्रोग्राम्स को, शॉर्ट वीडियोस को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। 5000 लोगों तक जब मेरा कोई वीडियो पहुंचता है तो बहुत फ़ोन आते हैं मुझे, बहुत लोग मुझसे बात करते हैं। हमारा वीडियो कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि लोग हंसे, सुना और चला गया। जो भी वीडियो ध्यान से सुनता है वो हमें फ़ोन करता है, मैसेज करता है, तो वो समय कंज्यूमिंग होता है। और महिलाएं जो होती हैं वो तो जब फ़ोन करती हैं तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा, तो बस क्या ही बताएं। ऐसा नहीं सिर्फ महिलाएं, पुरुष थोड़ा कम बात करते हैं, लेकिन महिलाएं ज़रा लंबी बात करती हैं, तो बहुत समय चला जाता है, और बहुत समय जाता है मेरा। तो पूरा समय मैं इसी काम में ही रहता हूँ। तो जिसको लगे कि हाँ सहयोग होना ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे कार्यक्रम्स में, ऐसे सत्संग में, तो आप करें। अदरवाइज़ देखिए, ये बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। ज्ञान पर भी कोई शुल्क नहीं लगा सकता है। ज्ञान किसी के बाप का नहीं है। ज्ञान उतना ही आपका है जितना मेरा है, या जितना किसी और का है। ज्ञान सबके अंदर होता है। आपके अंदर ज्ञान नहीं प्रकट होगा तो बाहर से कोई कितना भी बकवास कर ले, आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर प्रकट होगा तो बाहर से थोड़ा सा फोर्स मिलने की ज़रूरत है, अंदर वो प्रकट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक, तो ना तो गुरुदेव जी का सिद्ध योग है जो उस पर कोई शुल्क हो। गुरु जी का मंत्र बिल्कुल निःशुल्क है, गुरु जी की साधना निःशुल्क है, गुरु जी की जानकारी निःशुल्क है, ये सत्संग निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। भगवान पर कोई शुल्क नहीं है, ज्ञान पर कोई शुल्क नहीं है। शुल्क सिर्फ बिजली पर है, इंटरनेट पर है, भोजन पर है। ठीक, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और ज्वाइन भी ज़रूर करें। जो भी मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं उसको ज़रूर लें, और उसका आपको आध्यात्मिक रूप से हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ मुख्य योग अवस्थाओं की कुछ वीडियोज़ या बातें हम डालेंगे। ठीक है, ये आपसे मैं एक प्रार्थना के रूप में आपको कहना चाहता था। अब आ जाते हैं आपके जो प्रश्न है। पहले जब हमने सत्संग शुरू किए थे तब हमें एक व्यक्ति थे, वो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने हमसे कहा था कि आप चिंता मत करो, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, जॉब वॉब छोड़ दो। तो हमने जॉब छोड़ दी। लेकिन फिर चेतना में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो कई बार व्यक्ति नहीं समझ पाता उन चीज़ों को कि वो क्या हो रहा है, तो उन्हें लगा कि हम सही व्यक्ति नहीं हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे। हालांकि फिर उनके बाद उनका फ़ोन आया, हमारी उनसे बात भी हुई, और कभी कभी वो सहायता कर भी देते हैं, बीच में कभी उनका मन होता है तो थोड़ा बहुत कर भी देते हैं, लेकिन रेगुलर स्पॉन्सरशिप उनकी नहीं है, क्योंकि वो साधना छोड़कर ही चले गए। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी स्पॉन्सरशिप होती है किसी की तो चलता है। ठीक, इसीलिए हमने यह बात आपसे कही। अच्छा चलिए, अब रनमल भाई अहीर, समाधि में जाने के लिए कैसे ध्यान करें, समाधि कितनी देर रहेगी वो कैसे पता करें। समाधि में आप नहीं जा सकते अपनी इच्छा से, आपको पहले मंत्र जप कर आत्म रूप से चेतन होना पड़ेगा। आपको जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का जो मंत्र दिया है वो चेतन मंत्र है, आत्मा को चेतन करने वाला मंत्र है। आप पूरा ध्यान उस मंत्र को जपने पे लगाओ। उस मंत्र को अच्छे से जपने के बाद आपको ध्यान लगेगा। ध्यान की सीमा 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके ध्यान बढ़ेगा, और कुछ वर्षों में वो ध्यान बढ़ते बढ़ते गहरा हो जाएगा। फिर आसन सिद्ध हो जाएगा आपको। कोई एक आसन सिद्ध होने के बाद पद्मासन है, वज्रासन है, ये नाड़ियों के आसन होते हैं, इनसे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। तो जब ये आसन लगने लगेंगे और एक आसन सहज हो जाएगा आपका, जिसमें आप 4 से 5 घंटे बैठ पाओ, कोई दिक्कत ना हो शरीर में, तब आप समाधि के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आसन सिद्ध होने तक नाड़ियों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना शुद्ध नाड़ियों के आप इतनी देर नहीं बैठ सकते। तो समाधि में अगर आज आप एक साधक हो और समाधि की बात कर रहे हो तो वो बहुत दूर की बात आप पूछ रहे हो। लेकिन जो मंत्र आप जप रहे हो, इससे आपका आत्म जागृति पहला विषय पात्रता, फिर आत्म जागृति, फिर ध्यान की गहराई, फिर सबीज समाधि, फिर निर्बीज समाधि। ठीक है। माई स्पिरिचुअल जर्नी, राम सिंह, क्या व्यक्तिगत चेतना और आत्म चेतना अलग अलग होती है? हाँ, दोनों अलग अलग होती है। जैसे राज शिव, राम सिंह, राजू नयन, कमलेश गोंडलिया, वैशु, रानमल भाई, विकल्प नेपाल, गुरप्रीत सिंह, ये नाम है अलग अलग सारे, जो मुझे दिख रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सारे अलग अलग नाम हैं। ये व्यक्तिगत लोग हैं, व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत चेतना है। कोई किसी का भाई है, पिता है, माता है, बहन है, ये हो सकते हैं। लेकिन आत्म चेतना एक ही है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर एक ही है। जिसकी आत्मा चेतन हो जाती है, जागृत हो जाता है, वो इंडिविजुअल चेतना से मिक्स चेतना में, मतलब सुपर कॉन्शियस में, आत्म चेतना में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। यही फर्क है, अंतर है। ठीक है। और हम अपने आप आत्म चेतना में प्रकट नहीं हो सकते। आत्मा का जागना, शरीर कहते हैं ना इसके अंदर आत्मा है, तो उसका चेतन होना जरूरी है, उसका जागना जरूरी है, और वो गुरु कृपा से ही होता है, गुरु अनुग्रह से ही होता है वो। अहिर भाई कह रहे हैं, वाह भगवान बाप जय आपकी। भाव आपके ठीक है, लेकिन बाप नहीं बोलो, भगवान श्री गुरुदेव, उन्हीं की जय जयकार होनी चाहिए। अगर हमारी बात आपको अच्छी भी लगती है तो गुरु की ही जय जयकार होनी चाहिए, क्योंकि गुरु की जय जयकार तभी होती है जब शिष्य आगे बढ़ता है। अच्छा चलिए, तो गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं, ध्यान के बाद पेट भारी और शरीर से गर्मी क्यों निकलती है? अगर आप खाना खा के, हैवी कुछ खा के बैठोगे तो दिक्कत होगा, और अगर 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान करोगे, ज़बरदस्ती बैठे रहोगे, तो शरीर में गर्मी हो जाएगी बहुत, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो शरीर में हीट ऊर्जा पैदा करती है। और अगर किसी के शरीर में हीट ऊर्जा हो जाए, अब ये नहीं कि आप बैठे रहो आधा घंटा, इलाज तो पता है कर लो, बहुत मुश्किल होती है। तो अगर गर्मी पड़ जाए किसी वजह से, कई बार हो जाता है गर्मी कुंडलिनी की वजह से, तो घबराना नहीं चाहिए। फूलों की माला लेके आओ, गेंदे की माला ले लो, चमेली की माला, जो भी माला आपको, जो भी खुशबू आपको पसंद है वो ले लो माला, उसको पहनो कपड़े के अंदर। फूल जब आपके शरीर से टच होंगे तो आपके शरीर की गर्मी को चूस लेंगे। ठीक है, ये एक इलाज है अगर शरीर में गर्मी पड़ जाए तो।
इसके अलावा अगर ये बड़ा मुश्किल लगता है काम, तो इत्र लेना, शुद्ध इत्र, उस इत्र को शरीर में लगाना, तो वो इत्र भी शरीर की गर्मी को खींच के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें। नहाओ, खीरा खाओ, ठंडी चीज़ें खाओ, और ध्यान एक बार करो। अगर जब गर्मी पड़ जाएगी तो ध्यान एक बार करना 15 मिनट के लिए। चलो आगे, बस ठीक है फिर। अच्छा, आज्ञाकारी संजीव, बैठकर ध्यान करने में मुश्किल होती है, लेकिन लेटे हुए या सोते समय नाम जप भी ठीक होता है। हाँ, आप सोते सोते भी ध्यान कर सकते हैं, लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। आपको बड़ा अचंभा होगा ये सुनकर कि हम सोते हैं नॉर्मल, कई बार हम सो जाते हैं और उठते हैं ध्यान में। मैं सोया हूँ नॉर्मल, लेकिन नींद टूटी तो मैं ध्यान में था, मतलब मेरा सोते हुए भी ध्यान लग गया। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ध्यान हमारी इच्छा से नहीं लगता, ध्यान कभी भी, ध्यान तो आंतरिक घटना है, वो घट रही है। शरीर जब हम चेतन है, जाग रहे हैं, बाहर इंद्रियों में है, तब पता चलता है कि हाँ हम चलो ध्यान में बैठे। लेकिन जब हम सो रहे हैं, शरीर निश्चेतन है लेकिन अंदर की चेतना योग में है, तो हम उठते हैं तो पता चल, फिर पहले तो ये रियलाइज़ करते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, मनुष्य हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ये रियलाइज़ करने में टाइम लग जाता है। जब शुरू में ध्यान लगता है तो इतनी परेशानी नहीं होती, चेतना पास ही, मतलब जल्दी आ जाती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती है। लेकिन अब जैसे 5 वर्षों से ध्यान लग रहा है, तो अभी जब ध्यान लग जाता है मेरा, तो कई बार लेट कर भी ध्यान लग जाता है। कुछ ऐसे जैसे पद्मासन है, सहजासन है, इसमें ध्यान तो सभी को पता ही है, तो भाई ध्यान मुद्रा में बैठा है। लेकिन एक लेटना, शवासन भी एक आसन है। इसके अलावा दूसरे कुछ आसन है जो आपके शरीर की उन नाड़ियों के माध्यम से क्लीनिंग होती है, जो उसी पोज में आ सकते हैं। तो लेट कर भी कई तरह के पोज होते हैं, तो वैसे लेट जाते हैं ध्यान में, लेटे हुए, और उस समय ध्यान उस पोस्चर में ध्यान लग जाता है। और उस पोस्चर में जब ध्यान लग जाता है, अभी क्योंकि ध्यान गहरा हो गया है, तो जब वो ध्यान खुलता है हमारा, कई बार झटके से खुल जाता है। जैसे आज ही हम ध्यान कर रहे थे, तो टाइम आज लेट हो गया ना, 7:10 हो गए थे, तो जब ध्यान खुला तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। 7-8 सेकंड, अभी तो समय बढ़ गया, 7-8-10 सेकंड भी लग जाते हैं ये रियलाइज़ करने में कि मैं कौन हूँ। मैं लेटा हूँ और मुझे पता है मैं बेड पर लेटा हूँ, लेकिन बेड के कौन से हिस्से पर लेटा हूँ, कौन सी दिशा है, किधर है, क्या है, अपने रूम को रिकॉल करने में मुझे समय लग जाता है। इतनी गहरी चेतना होती है। शरीर तो जग जाता है, लेकिन वो चेतना इतनी गहरी होती है कि उसको खींच के लाने में समय लग जाता है। तो धीरे धीरे गुरुजी ने कहा है कि धीरे धीरे चेतना गहरी हो जाएगी, और वही गहरी चेतना समाधि में परिवर्तित हो जाती है। फिर कोई जगाएगा भी आपको, उठ जा, तो आप उसी ध्यान में हो, पता नहीं चलता, लेकिन आनंद है, शांति है, बहुत अच्छा अनुभव है। गुरुजी ने जो दिया है इस कलयुग में वो अद्वितीय है। इसीलिए हम सब काम छोड़ के यही प्रचार करते हैं कि भाई गुरु तो होते हैं, और मंत्र भी चेतन होते हैं, और भगवान के दर्शन भी होते हैं। चलिए आज का सत्संग यही रख देते हैं, भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं, और कल मिलेंगे हम लोग। कल शुक्रवार है, कल मिलेंगे ध्यान में, और सत्संग हो सकता है थोड़ा लेट हो, कल 9 बजे के आसपास होगा। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।